पीर के जमाने में एक औरत थी, उसके यहाँ बच्चे नहीं हो रहे थे, उसकी बहू के यहाँ। तो किसी ने कह दिया मन्नत मान ले। कैसी माना? आप बोले सबसे अच्छी। तो औरत ही है। उसने सोचा गांव वाली औरत ने, उसने ये मान ली। उसने कहा सबसे बड़ी, बोली या अल्लाह अगर तू बेटा दे देगा ना तो मैं 9 हाथ का बकरा काटूंगी। कितने हाथ का बोलो? तुमने कभी देखा 9 हाथ का बकरा? ऊंट होता है 9 हाथ का ऊंट। अब बोल गई तो बोल गई, अब पीछे थोड़ी हटने वाली। उसने कहा 9 हाथ का बकरा काटूंगी। अल्लाह ने भी उम्मीद दे दी, और जैसे ही उम्मीद हुई अब फिक्र हो गई 9 हाथ का बकरा कहां से लाए। अब मुफ्तियों से पूछ रही, एक चटपटे मुफ्ती हाथ लग गए, पूछ रही अब क्या होगा। तो वो मुफ्ती साहब बोले ऐसा कर 2 बकरों को जोड़ ले। और क्या कह सकते हो? 9 हाथ का तुमने देखा तो नरसुए की मेरी बहन अगर कोई हो तो थोड़ी छोटी मन्नत मान ली। कहीं 9 हाथ के बजाय मेरी बहन मान ले 18 हाथ की। उसका शौहर आधा घिस जाएगा मगर बकरा नहीं मिलेगा ढूंढते ढूंढते। और अगर हजरत को भी साथ मिलेगा ढूंढो तब भी हाथ नहीं आएगा। अल्लाह अल्लाह बोली 9 हाथ का बकरा। अच्छा औरतों ने चढ़ा दिया, सुन बुढ़िया अगर 9 हाथ का बकरा नहीं मिला तो तेरा पोता भी नहीं बचेगा। औरतें डरी थी, अब बेचारी ढूंढती फिर रही है बाजार में, इधर ढूंढ रही है उधर ढूंढ रही है, इधर ढूंढ रही है उधर ढूंढ। 9 हाथ का बकरा हाथ नहीं आता, 4-5 हाथ का मिल गया मगर बेचारी रोती फिर रही। इधर पोता पैदा हो गया, और जैसे ही पोता हुआ वैसे ही पोते की तबीयत भी खराब हो गई। अब तो और पक्का हो गया ये बुढ़िया ने मरवा दिया इसके 9 हाथ के बकरे ने। बुढ़िया बेचारी पूछ रही है, तलाश रही है, लेकिन बड़े पीराने पीर सुभान अल्लाह बोलो। रोशन ज़मीर छोटे से थे, मदरसे में पढ़ रहे थे वो बूढ़ी औरत। बड़े पीर के उस्ताद की बारगाह में पहुंची, कहने लगी सरकार मन्नत मानी थी, पोता हो गया, तबीयत खराब है, मोहल्ले वाले ढूंढ रहे, 9 हाथ के बकरे वाली बुढ़िया कहां पकड़ के लाओ, जल्दी बकरा ज़बा होगा। सरकार 9 हाथ का बकरा नहीं मिल रहा, मैं क्या करूं? मन्नत मानी। बड़े पीर के उस्ताद बोले ओ माई जो चीज होए ना और उसकी मन्नत मानो तो मन्नत नहीं है, परेशान मत हो, इंशाअल्लाह पोता कुछ नहीं होगा। मगर बुढ़िया के दिल को कौन समझाए? उन्होंने तो भेज दिया। बाहर जाकर के बुढ़िया पेड़ के नीचे बैठी हुई रोने लगी, अब क्या होगा मेरे पोते का? बच्चे सारे आ रहे हंसते जा रहे, उन बच्चों में आने वाला बच्चा पीराने पीर भी था, रोशन ज़मीर भी था, बड़े पीर साहब भी थे। उस दौर का जो सिपारा हो सीने से लगाया, बूढ़ी माँ के पास आ गए और कहने लगे माई जरा बता क्यों रो रही हो, बोलो। बुढ़िया बोली बेटा हट जा, रोने दे, तेरे उस्ताद से नहीं बता, तू कल का बच्चा क्या बताएगा? जब तू भी चला जा और बच्चों की तरह रोता हुआ छोड़ दे। बड़े पीर बोले माई कैसे छोड़ दूं, मैं तो उस खानदान से पैदा हुआ हूँ जहां पर रोते हुओं के आंसू पोछे जाते हैं। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माई बोलो, हो सकता कोई ना कोई रास्ता निकले, तुम्हारा मसला मैं हल कर सकता हूं। बुढ़िया ने नजर उठा के देखा, छोटा सा बच्चा। बुढ़िया बोली बेटा मसला हल करोगे? बोले हाँ। बताओ क्या मसला? तो बुढ़िया बोली बेटा तूने 9 हाथ का बकरा देखा?
अब तो बड़े पीर का 9 हाथ का बकरा। अल्लाह अल्लाह, बड़े पीर बोले माई 9 हाथ का होता ही नहीं। कहा मैंने तो मन्नत मानी थी, मैंने तो मन्नत मान ली थी 9 हाथ के बकरे की। बड़े पीर बोले परेशान मत, तो ये बताओ तुम्हारे घर में कितने हाथ का मिला? का 3-4 हाथ का होगा। बड़े पीर बोले माई मुझे अपने घर ले चलो, तुम्हारा बकरा वो 9 हाथ का हो जाएगा। अब तो बुढ़िया ने थोड़े आंसू पोंछे, और आंसू पोंछने के बाद बुढ़िया बोली बेटा देख घर पे बहुत इंतजार हो रहा, और अगर 9 हाथ का बकरा नहीं हुआ ना तो बड़ी जूती पड़ेगी, बेटा इससे यहीं रोने दे तू मुझे। कहा बड़े पीर बोले नहीं माई चलो तो हो जाएगा। कहा देख मैं तेरे भरोसे जा तो रही हूं मगर देख लिए। बड़े पीर बोले चलो अल्लाह अल्लाह जा रहे, ऐलान हो गया मुफ्ती साहब आ रहे हैं, मसला हल करेंगे। सारे लोग घर भर गए। सोच रहे हैं मुफ्ती साहब बहुत लंबे चौड़े होंगे, 2-4 साथ में भी होंगे। अल्लाह अल्लाह जब देखा तो छोटा सा बच्चा, मगर क्या पता था नबी के घर का वो शहजादा था। अल्लाह क्या पता था सैकड़ों लोगों की मुरादें तो उनका नाम लेकर के पूरी होती है। ये वो नबी का वो गौसे पाक उस दादा के पोते हैं जिस दादा के बारे में नबी ने खुद फरमाया अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद दरवाजा। बेशक अल्लाह अल्लाह, बड़े पीर पहुंचे, घर भरा हुआ, सब बोले कहां है मुफ्ती साहब, कहां है मुफ्ती साहब। अब वो तो छोटे से, बुढ़िया ने इशारा कर दिया यही है, इशारा कर दी ना, बोले यही है यही। अब सब देख रहे हैं, लेकिन देखा तो देखते रह गए। आला हजरत ने कलम उठाया और कलम उठा करके बोले लिख। कलम बोला क्या लिखूं? आला हजरत बोले तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। बोलो या रसूल अल्लाह। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, और या रसूल अल्लाह तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। पूछने लगे, बढ़िया बोली बेटा बोलो बोलो बोलो। बड़े पीर बोले हाँ बताओ क्या मसला था तुम्हारा। अब तो बुढ़िया चकरा गई। कहा पेड़ के नीचे बताया नहीं था, जो पेड़ के नीचे बताया था वही बात है। बड़े पीर बोले दोबारा बोलो। मैं अपनी बहनों से कह के जा रही हूँ 9 हाथ के बकरे वाली का मसला तो बड़े पीर ने हल कर दिया, और अगर तुमने बोल दिया तो अब ऐसा कोई पीर नहीं जो तुम्हारा मसला हल कर दे। जरा ध्यान से बोलियो। बड़े पीर बोले क्या बात का 9 हाथ का बकरा का मिला का नहीं, का कितना मिला का वो बताए। बड़े पीर बोले मेरे पास लाओ। अल्लाह अल्लाह बकरा लाया गया। कमाई जरा बोलो। सब लोग बोले हाँ बच्चा वो है, देखो कैसे 9 हाथ का बकरा होता है, ये तो 3-4 हाथ का होगा। सारे लोग देखने लगे। बड़े पीर बोले क्या मन्नत मानी थी का बेटा ऐसे
से मन्नत मानी थी। अल्लाह अल्लाह बड़े पीर बोले पोता हुआ का जी हुआ का पोता लेकर के आओ। बड़े पीर की बारगाह में बकरा लाया गया, पोता भी लाया गया। बड़े पीर ने उस पोते का हाथ पकड़ा, का लोग बोलो ये कान है या नाक है या मुंह है या आंख है या हाथ है, बताओ क्या है? सारे लोग बोले ये तो हाथ है। बड़े पीर बोले इन्होंने कहा न हाथ का बकरा काटूंगी, तुम्हारा भी हाथ है मेरा भी हाथ है, इस बच्चे का भी हाथ है। इस बकरे को इस बच्चे के हाथ से नाप दो। और जब नापा गया तो पूरे 9 हाथ का बकरा निकला। सुभान अल्लाह बेशक सुभान अल्लाह। आला हजरत बोले अच्छे रजा प्यारे रजा हम सब के रजा। बरेली के इमाम अहमद रजा बोले, कहने लगे वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवार तेरा। सुभान अल्लाह बेशक सुभान अल्लाह। बोलो या गौसल मदद, या गौसल मदद। सब लोग बोले या गौसल मदद, या गौसल मदद। पता नहीं किसका बेड़ा पार हो जाए, बोले या गौसल मदद, या गौसल मदद, या गौसल मदद। या गौसल मदद। क्या दबे जिस पे, ये बहुत खुशकिस्मत हैं इनके बेटे के मौके पर। देखो जो प्रोग्राम होते हैं ना, प्रोग्राम अगर वो वाला प्रोग्राम होता है, वो नाचने वाला कूदने वाला, पहले आती थी, इन बुजुर्गों से पूछो जो यहाँ बुजुर्ग हैं, पहले नाचने वाली औरतें आती थी जिनको तमाशा बोलते हैं। अब वो तो मोहल्ले के लड़कों ने नाच नाच के उनको तो भगा दिया।